ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर जो है वो कायरल सेंटर ही है। तो क्या कारण है कि स्टीरियोजेनिक सेंटर को हम कायरल सेंटर भी बोलते हैं? सबसे महत्वपूर्ण जो बात ये है कि जो कार्बन है उसके जितने भी 4 एटम्स जुड़े हुए हैं, कार्बन के साथ जो है 4 एटम्स जुड़े हुए हैं, वो 4 एटम्स जो होने चाहिए वो डिफरेंट होने चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कायरल सेंटर के लिए एक कंडीशन होता है कि 4 एटम्स डिफरेंट होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। अगर 4 एटम डिफरेंट है तो वो कायरल सेंटर है। अब इसमें अगर कायरल सेंटर है तो उसको स्टीरियोजेनिक सेंटर भी बोलते हैं। सिंपली में स्टीरियोजेनिक सेंटर में कायरल सेंटर दोनों एक ही होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम जो है कि स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब होता है ओरिएंटेशन, मतलब जो कायरल कार्बन है उसका ओरिएंटेशन। अब 4 एटम्स अगर डिफरेंट है तो कंडीशन क्या होता है कायरल का? सबसे पहला तो कंडीशन ये है, और दूसरा सेकंड कंडीशन ये होता है कि जो एटम्स जुड़े हुए हैं कार्बन के साथ वो मिरर इमेज बनाए, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाए। उसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो एक दूसरे को कवर नहीं करेगा, तो मिरर इमेज तो बनेगा लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनेगा। अब देखिए कार्बन एटम के जितने भी एटम्स जुड़े हुए हैं कार्बन के साथ वो अलग अलग एटम्स जुड़े हुए हैं। हाँ, सेकंड बात ये है कि वो उसका सिमेट्री क्या हो जाता है, लॉस होना चाहिए सिमेट्री जिसमें। तो सिमेट्री आपको मालूम है, जो मान लीजिए 4 एटम्स जुड़े हुए हैं तो सिमेट्री क्या होना चाहिए, लॉस होना चाहिए। तो सिमेट्री क्या मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी बात है कि सिमेट्री है क्या, व्हाट इज सिमेट्री? सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ इन्वर्सन C2 ये SN ये सब सारे सिमेट्री होते हैं। इसमें और जितने भी सिमेट्री एलिमेंट्स हैं इट विल एब्सेंट। अगर सिमेट्री अगर एब्सेंट होगा तो ऑन दैट केस उस कार्बन को हम एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। अब देखिए स्टीरियोजेनिक सेंटर के बारे में जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट बात ये है कि 4 एटम्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अगर 4 एटम्स डिफरेंट है तो कायरल कार्बन है, तो कायरल कार्बन को ही क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक स्टीरियो सेंटर। मतलब 4 एटम्स का जो कार्बन है उसका स्टीरियो सेंटर है। अब इसके साथ जितने भी एटम अटैच्ड हैं कार्बन के साथ, जो 4 एटम्स अटैच्ड हैं उसका उसका वो एक तरह से अटैचमेंट कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब क्या होता है कि एक एटम्स जो है दूसरे एटम्स के जगह पे चला जाए। तो स्टीरियोजेनिक सेंटर दैट मीन्स सबसे पहली बात है कि कार्बन कायरल होना चाहिए। दूसरा सेकंड कंडीशन होता है कि जो एटम्स का ओरिएंटेशन हो जाए, मतलब एक का पोजीशन दूसरे पोजीशन को शिफ्ट करके मतलब नया मॉलिक्यूल बना सकता है ओरिएंटेशन करके। अब इसमें आइडेंटिफाइंग करना है स्टीरियो सेंटर को मान लिया जाए तो इसमें ओरिएंटेशन, तो स्टीरियोजेनिक सेंटर या स्टीरियो सेंटर का मतलब होता है ओरिएंटेशन, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन कैसे करेंगे? ओरिएंटेशन के लिए कंडीशन क्या है कि सबसे पहला तो है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है तो उसमें कंडीशन है 4 एटम्स जो होते हैं वो 4 एटम्स जो होते हैं या तो प्लेन के ऊपर हो या तो प्लेन के या नीचे हो या 2 प्लेन पर हो। एक प्लेन के ऊपर है, एक प्लेन के नीचे है, 2 प्लेन पे है। तो इसमें जो प्लेन के ऊपर है उसको वेज और डैश के द्वारा जो प्लेन के नीचे है शो करते हैं। इसमें सबसे पहला बात ये है इसका मतलब ये नहीं है कि डैश या बेस से हम उसको रिप्रेजेंट कर दिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टीरियो सेंटर होगा। मतलब स्टीरियो सेंटर का मतलब इसका ओरिएंटेशन होना चाहिए, जो एटम्स है उसका ओरिएंटेशन होना जरूरी है। अब स्टीरियोजेनिक सेंटर का ये एग्जाम्पल है ग्लूकोज और गैलेक्टोज का। इसमें देखो 4 नंबर का कार्बन जो है एटम्स है उसका OH का जो पोजीशन है लेफ्ट और राइट में दोनों क्या है, ओरिएंटेशन हो चुका है। ओरिएंटेशन हो चुका है, उसमें चेंज होता है। ओरिएंटेशन होने से क्या होता है कि उसमें थोड़ा सा चेंज हो गया, तो ग्लूकोज से अभी ये क्या हो गया, गैलेक्टोज हो गया ओरिएंटेशन होने से। तो इसमें चेंज होने से क्या होता होगा कि जो फंक्शन है मॉलिक्यूल्स का इसमें फंक्शन में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया हो जाता है।
तो इसमें कहते हैं कि चौथा नंबर जो कार्बन है वो स्टीरियो सेंटर है। स्टीरियो सेंटर का मतलब ही होता है ओरिएंटेशन होना, और जिस कार्बन, सबसे पहले बात तो कायरल कार्बन होना चाहिए, कायरल सेंटर होना चाहिए, और स्टीरियो सेंटर होने के लिए का मतलब है कि उसका उस कायरल कार्बन का एटम का ओरिएंटेशन होना जरूरी है। अब देखो कायरल के लिए क्या कंडीशन है, कायरल के लिए कंडीशन है कि 4 एटम्स जो है कार्बन का वो डिफरेंट होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाए और हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो। अब ये जो कायरल सेंटर को कायरलिटी सेंटर भी बोला जाता है। अभी जो एग्जांपल है इसमें देखो क्लियर है कि जो कार्बन है उसके 4 एटम्स डिफरेंट है। सेकंड बात है कि दोनों लेफ्ट है ना और राइट में, तो ये जो मिरर इमेज जो अगर बनाएगा और एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो कैसा होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। दैट इज कॉल्ड कायरल सेंटर। तो ये कायरल सेंटर का मतलब क्या होता है, 2-3 कंडीशन हो गया कायरल के लिए, 4 एटम्स डिफरेंट होना चाहिए और मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। हाँ,